हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे करें इंस्टीट्यूट। सो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हमारे पास किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, एल्किल हैलाइड्स में। तो हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझी कि भाई साहब, सबसे पहले तो हमने बात की थी कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, ठीक है। हम लोगों ने ना एक एक करके जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं पहले उसको देख लिया था, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने लिखा था लिखने के लिए, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमने लिखा था, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन हमने लिखा था, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन लिखा था, ठीक। और हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक तो SN1 रिएक्शन हुआ करती है एंड सेकंड मेरे पास SN2 होती है, ठीक। SN1 में भाई साहब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा फेवरेबल होते हैं और SN2 में प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ बातें देखी कि भाई साहब इनकी जो काइनेटिक्स का क्या चक्कर होता है। SN1 मतलब ऑर्डर 1, मॉलिक्युलरिटी भी 1 थी। SN2 का मतलब हमने देखा था कि वहाँ पर भी ऑर्डर 1 आ रहा था, ऑर्डर 2 आ रहा था एंड SN2 के लिए मॉलिक्युलरिटी भी 2 थी, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास ना मैकेनिज्म वाली बात हमने कर रखी है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हम बातें करेंगे तो वो पार्ट जाता है हमारे पास कॉम्पिटिटिव वाले एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात करेंगे हम लोग अभी। फ़िलहाल अभी जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उनके एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर जो फर्दर हम लोगों ने चैप्टर्स लिखा है, जो हमने हेडिंग्स लिखी है उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो जो हम लोगों ने सबसे पहला डिस्कस किया था कि SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN2 रिएक्शन, अभी उस पर हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है खूबसूरती के साथ, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक ठीक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अच्छा, इससे पिछली क्लास में ना, अगर आपने पिछली क्लास देखी हो, है ना, तो वहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। बेसिकली मुझे ग्रुप बोलना था, मैं पीरियड बोल रहा था, है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने एडिट करके भी उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश की है। बेसिकली मैं ग्रुप बोलना चाह रहा था, है ना। मन में तो ग्रुप ही था ना, लिखने के लिए मैंने पीरियड लिख दिया था ना, फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन वाला, अगर आपने वीडियो देखा हो वाला तो इससे पहले वाला, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, मैकेनिज्म बेस्ड। देखिए मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ ना कि मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अपने लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आएंगे। एक बार ये थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म कर ले, है ना, एक बार, है ना, चैप्टर के नाम पे कुछ पढ़ ले, फिर अपन लोग रिएक्शंस वाले पार्ट पे आएंगे, कन्वर्जन वाले पार्ट पे आएंगे, उन सब चीज़ों पे आएंगे, ठीक। तो जैसे कि मैंने अभी लिखा कि एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि अपन लोग SN1 की भी बात करने वाले हैं, SN2 की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना कि अपन लोग RX करके एल्किल हैलाइड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो RX का मतलब क्या है कि भाई साहब प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और प्राइमरी में तो SN2 फेवर करता है, ठीक है। सो अभी जितने भी एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं वहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होने वाली है। मैकेनिज्म हमने पढ़ रखा है कि भाई साहब सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है। एक TS बन रहा होता है, कार्बोकेटाइन का कोई फॉर्मेशन नहीं है ना। इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, है ना, अगर अपन लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली एक्सपर्ट को बात करें तो, ठीक। चलिए तो इसमें जो पहला अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहली हेडिंग की हम बात करें, ठीक। तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन थ्रू। हम लोगों ने बात रखी थी कि जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक बात और कर रखी है कि भाई साहब अपन लोग की ज़िंदगी में तो डिब्बा केमिस्ट्री का यूज़ होता है, अपन लोग ऐसे डिब्बा बना के निकालते रहते हैं, ठीक है। सो वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन थ्रू, सब्स्टिट्यूशन बाय, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। इसे हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो जो सबसे पहली वाली कहानी है ना, जो हम देख रहे हैं कि भाई साहब OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन, ठीक।
अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेरे पास RX मैंने ले लिया, अल्काइल हैलाइड। ये कैसा है? प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। इसका मतलब कि मेरे पास SN2 रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। अब देखिए अपन लोगों ने ज़िंदगी में इससे पहले अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाया था HX के एडिशन के साथ, एडिशन नहीं था वहाँ पे, HX की रिएक्शन हो रही थी तो उसके साथ। अब हम देख रहे हैं ना कि भाई साहब अल्किल हैलाइड से अपन लोग अल्कोहल बनाएंगे, ठीक। तो बेसिकली कहानी क्या है ना, अपन लोग के पास अल्कोहलिक KOH होता है। कैसा? अल्कोहलिक। बेसिकली अल्कोहल इज सॉल्वेंट। हमने बात की थी कि रिएक्शंस के लिए हम लोग को सॉल्वेंट का भी यूज़ करना पड़ता है, तो अपन लोग के पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये सारी कहानी होती है। तो फिलहाल हमारी ज़िंदगी में सॉल्वेंट का ज़्यादा रोल नहीं है, तो लेकिन अपने जानकारी के लिए यूज़ करें ना, तो अल्कोहल एक सॉल्वेंट है ना। बेसिकली सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रही है जो कि SN2 के लिए फेवर कर रहा है ना। KOH हम लोग का ना एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन अभी जब तक अपन लोग ये वाला पार्ट करते हैं ना RS के साथ, तब तक ये अल्कोहलिक में होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग ये यूज़ करें, ठीक। अब देखिए बेसिकली मुझे पता है ना कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी, और भाई साहब जो OH माइनस है ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है। मुझे ये बात पता है कि भाई साहब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा और मेरे पास हैलोजन इधर से निकलेगा, ठीक है, ठीक है। सो अब हम लोग ये देख रहे हैं ना कि भाई साहब हमारे ज़िंदगी में अल्किल हैलाइड आया है ना, और मेरे पास KOH के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक। सो मैकेनिज्म के बेस पे हम जानते हैं कि भाई साहब OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपन लोग का इधर से अटैक करेगा और दूसरे साइड से हैलोजन निकलता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक। ये तो मैकेनिज्म वाली बातें होती हैं, अपन लोग को तो शॉर्टकट चीज़ें समझनी है, तो अपन लोग डिब्बा केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। हमारी ज़िंदगी में ना ऐसे KX निकल जाएगा, इस टाइप से KX निकल जाएगा, और R के साथ तुरंत हम लोग को OH को जोड़ देना है, ठीक। सो यहाँ पर जो कहानी हुई है ROH प्लस KX, ठीक। ये क्या बन गया? अल्कोहल, ठीक है। काफ़ी दिनों से अल्कोहल बन रहा है, तो आप लोग इसे पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेक्चर के बाद, ठीक। तो ये कहानी हुई यहाँ पे। अब जैसे इसमें एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, तो पहला एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि CH3Br, ठीक है। हमने देखा था ना कि मेरे पास I के साथ और Br के साथ ज़्यादा रिएक्शंस हो सकती है, ठीक है। हम लोगों ने स्टेबिलिटी देखी थी कि RI RBr, ठीक है, RCl एंड RF, ठीक, ये कहानी थी। तो अगर अपन लोग लेते हैं मेथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोमीथेन, जो इसका आयुपैक नेमिंग है, इसकी रिएक्शन हम लोग की KOH के साथ हो रही है, जो कि एक अल्कोहलिक फॉर्म में है, जो कि सॉल्वेंट है ना। इतनी बात हमने देखी थी, और हमारी ज़िंदगी में तो भाई साहब डिब्बा केमिस्ट्री चलती है, इसको भी हमने पढ़ रखा है। अब देखिए CH3 से डायरेक्ट OH को लगा दें, हम चिपका दें, सो CH3OH और प्लस क्या बन जाएगा? KBr, ठीक है। ये अपना बन गया मेथिल अल्कोहल, ठीक है। अब जैसे मेथिल अल्कोहल लिखा है ना, ये मेरे पास कॉमन नेमिंग है, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। मीथेनॉल इसका आयुपैक है, मीथेनॉल मेरा जो है ना ये आयुपैक नेमिंग है, ठीक। अच्छा एक एग्जांपल हम और देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया CH3CH2I, ठीक है। तो आयोडो इथेन आयुपैक हो गया, और एथिल आयोडाइड इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। देखिए इससे पहले हम लोग नेमिंग की बात कर चुके हैं, तो बार बार अपन लोग नेम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेमिंग वाली बात हमने कर रखी है। सो हमारी ज़िंदगी में आ गया अल्कोहलिक KOH, एंड इस तरीके से डिब्बा केमिस्ट्री यूज़ हुई, एंड CH3CH2OH क्या बन गया? एथिल अल्कोहल। इसे हम चिल्लाते हैं कि भाई साहब ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है। देखिए एथिल अल्कोहल तो कॉमन नेम है, ठीक। इथेनॉल इसका जो है ना आयुपैक नेम है, इथेनॉल, ठीक। सो ये जो हमारे पास हो गया ना रिएक्शन, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर मैं बोलूँ कि अल्किल हैलाइड का ना भाई साहब केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, ये वाली कहानी। सो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना, ये पहला था, पहला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक। सब्स्टिट्यूशन थ्रू एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। ये क्या होता है? ये OR को मैं बोलता हूँ एल्कोक्सी, ठीक। एंड हियर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ
जैसे यहाँ पे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस, ठीक है जी। तो इससे पहले भी जितने लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे हो लाइन से, ठीक है, तो हम बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे थे कि इस चैप्टर में लगभग हम सभी लोग का फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। सो ये वाली पार्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक, कैसे कहानी होती है। फिर मेरे पास इस तरीके से RX नाम का बंदा ज़िंदगी में आएगा, ठीक है, और ज़िंदगी हमारी तबाह कर देगा। हम लोग यूज़ करते हैं ना NaOR, इसे बोलता है सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, तो सा कलरफुल चौक यूज़ करा जाए, सोडियम एल्कोक्साइड, दिख रहा है ये सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। ये मेरे पास क्या बन गया, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है, चौक सही नहीं लग रहा है मेरे को। अब देखिए, अब बेसिकली जो OR वाला पार्ट होता है ना, इसे मैं बोलता हूँ एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। सो OR मेरे पास इधर न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना। अब रिएक्शन होगी तो हमारी ज़िंदगी में क्या है कि अपन लोग को तो डिब्बा केमिस्ट्री यूज़ करनी है, ऐसे RX निकाल देना है, NROR बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे लिए, ROR, यहाँ बन गया भाई साहब ROR प्लस, दिख रही है NaX, यानी काफ़ी आसान होने वाला है। सो ये बन गया NaX, ठीक है। ROR को मैं क्या बोलता हूँ, ईथर, बेसिकली ईथर एक सॉल्वेंट होता है लिक्विड की फॉर्म में, ईथर, ठीक है। अच्छा, सोडियम एल्कोक्साइड मतलब अगर आग की जगह मिथिल ग्रुप होगा तो मैं बोलूँगा सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सही है ना। दिस रिएक्शन हमारी ज़िंदगी में ना अभी तक 4-5 नेम रिएक्शन हो चुकी है। इससे पहले हम लोगों ने डार्जन रिएक्शन, फिनकेल्सन रिएक्शन, हुंस-स्टिकर रिएक्शन, है ना, डाउस प्रोसेस, है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन, इतना कुछ कर रखा है, ठीक। तो आज हमारी ज़िंदगी में एक नाम और जुड़ने वाला है जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ईथर वाले चैप्टर में ये बंदा फिर से आएगा, है ना। मैकेनिज्म नहीं बता रहे हो सर, मैकेनिज्म इसमें क्या है, SN2 मैकेनिज्म होने वाली है, ठीक है। तो हम ईथर वाले चैप्टर में देख लेंगे एक बार, वैसे भी आप लोगों ने SN2 तो देख रखा है मैकेनिज्म, है ना। इसका एक नेम है ना, इसका एक नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है, नेम इसका है विलियमसन सिंथेसिस, क्या बोलते हैं हम, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार क्लासों में बोलता रहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग का जो मामला है ना, उसको आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इतना पता है कि आपको इतना आता है कि आप स्पेलिंग सही कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेलिंग का थोड़ा सा एक ग्लिच रहता है, ग्लिच, ठीक है, उसका एक सीन है स्पेलिंग्स का, ठीक है। सो स्पेलिंग का मतलब, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, समझ में आता है इतना। तो पहले क्या करते हैं, इतना कॉपी कर लेते हैं वीडियो को पॉज करके, फिर नेक्स्ट हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लिख लो इतना, विदो रिएक्शन की हमने बात की, उसमें एग्जाम्पल्स लेना बाकी है, ठीक है। इतना पहले आप लिख लो, लिख लिया। सो वीडियो को पॉज करके इतना आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या कहानी है, सही है। चलिए, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, रिएक्शंस की बात करते हैं। अच्छा, ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, है ना, ये एडिटिंग, इसको एडिट नहीं करूँगा मैं, जिससे कि थोड़ा सा क्लास वाली फीलिंग आए। सो आवर विलियमसन सिंथेसिस, देखिए होता क्या है, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि CH3I मेथिल आयोडाइड है, ये मेथिल आयोडाइड, ठीक है। मैंने ले लिया Na+O CH3 NaOR, है ना। हम पढ़े थे सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, ये क्या हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड, दिस इज अवर सोडियम मिथॉक्साइड। सेम मैनर में रिएक्शन हो रही है, कुछ मेरे को ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं है कि भाई साहब मुझे ऐसे NaI निकाल देना है एंड मेरे पास बन जाएगा। Br कर लो क्या, यहाँ पे Br कर लो क्या,
नहीं कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो क्या बन जाएगा मेरे पास CH3O CH3, कैसे CH3O CH3, ठीक है, प्लस क्या बन गया NaI, ठीक है। बेसिकली दिस इज ईथर। ईथर की नेमिंग हम जानते हैं एल्कोक्सी एल्केन, है ना। एल्कोक्सी किसको बोलते हैं? आप ही तो दोनों साइड से ईथर की नेमिंग पे हम बात करेंगे फिलहाल। इसलिए मैं बोलूँगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन आईयूपैक नेमिंग है, कॉमन नेमिंग डाईमेथिल ईथर, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या मिथॉक्सी मीथेन हो गया, ठीक है ना, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक। इसका एक कॉमन नेम भी है जिसे मैं बोलता हूँ डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल हम और लेते हैं, CH3 CH2 Br, ब्रोमोइथेन या फिर एथिल ब्रोमाइड, तो अपन लोग कॉमन नेम ज़्यादा ही लिखते हैं एथिल ब्रोमाइड। नेमिंग वाला पार्ट अपन लोग कर चुके हैं, मैंने यूज़ किया Na+O CH2 CH3, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड, ये क्या हो गया सोडियम, ठीक है, इथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड क्या बन जाएगा, मैं ऐसे इस तरीके से स्पेलिंग देख रहा होता हूँ। अच्छा Na+OR, ऐसे तो अभी हमने सीखा, तो क्या बन गया CH3 CH2, ठीक है, एंड यहाँ पर O CH3 O, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस क्या निकल गया, ठीक है, NaBr निकल गया, ठीक। इसे मैं बोलता हूँ डाई एथिल ईथर, कॉमन नेम है। इथॉक्सी इथेन क्या है इसका आईयूपैक नेमिंग है। सो ये बन गया डाई एथिल ईथर। ईथर में नेमिंग की बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। ये तो बेसिकली इस तरीके से मेरे पास ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल की कहानी, फॉर्मेशन ऑफ ईथर जो कि मेरे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। आवर थर्ड बंदा इज सब्स्टिट्यूशन थ्रू एल्काइनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन थ्रू, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनिल। जब भी ये लिखा ना एल्काइनिल मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, एल्काइनिल ग्रुप, और हर चीज़ में एक फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली हियर फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्कीन्स, हायर एल्काइंस, एल्काइंस, ठीक है। तो क्या होता है भाई साहब, कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है ना कि मेरे पास ये RX है जो कि अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। बेसिकली सेम मैनर में ना इस तरीके से मेरे पास सोडियम लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CR डैश, दिस ग्रुप इज नोन एज एल्काइनिल ग्रुप, एल्काइनिल, ठीक है। 3 and 4 3 and 4। अच्छा, सेम मैनर में रिएक्शन होनी है। अपन लोग जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में डबल डिब्बा केमिस्ट्री यूज़ हो रही होती है। ऐसे मैं निकाल दूँगा, क्या बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड, ये बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश प्लस, ठीक है, NaX। बेसिकली दिस बंदा इज नोन एज हायर एल्काइंस। ये लाइन खींचने कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। हायर एल्काइंस, हायर एल्काइंस, ठीक। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ खास वाली बातें नहीं मुझे करनी है। CH3Br, ठीक है, नाम क्या होगा, ब्रोमोमीथेन, ठीक। इसका नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम देखा जाएगा बाद में कभी ज़िंदगी में। H ले लूँ है ना, H दिख रहा है, 1 2 3, ये ले लेता हूँ,
अब देखो क्या कर रहे हो आप, सही है। ट्रिपल बॉन्ड CH3, क्या बनेगा, NaBr निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3, फिर CH3, ठीक है ना। ये बंदा हो गया, दिख रहा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। तो ब्यूट टू आइन लिखा है, ये क्या लिखा है, ब्यूट टू आइन, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज आवर थर्ड रिएक्शन, ठीक है, वेयर अल्काइनिल ग्रुप है ना सब्स्टिट्यूट हैलोजन एसिड, हैलोजन ग्रुप, ठीक है, एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस टेक प्लेस, ठीक है। अच्छा सर आपकी एनर्जी कितनी कमज़ोर है, ठीक, तो तभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा सा बोलने की। सो ये हो गया, ठीक है। ब्रोमो इथेन, क्या लिखा हूँ मैं, ब्रोमोमीथेन ना, ब्रोमोमीथेन, ठीक। अच्छा तो अभी तक हमने देखा ना कि भाई साहब अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर हुआ है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट हम देखते हैं वो मेरे पास है फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, या फिर मैं बोलता हूँ नाइट्राइल्स, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग ये कॉपी कर लो ज़रा। देखिए पेपर में ऐसा आ सकता है कि मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप बता दो ज़रा सा, ठीक है, एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो अपन लोग कई सारी पढ़ेंगे, उसमें से आप लोग को, ठीक है, 1 2 भी याद रहेगी तो बहुत बड़ी बात है, सही है। तो इतना आप ज़रा कर लो। लिख लिया ना, चलिए नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन देखते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि अपन लोग एक एक टॉपिक पे ना स्ट्रेस दे के पढ़ रहे हैं, जितना अपने लिए स्ट्रेस देना है ना, वरना अपन लोग ऐसे बात करें तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बोर हो जाओगे। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय, ठीक है, साइनाइड ग्रुप, क्या बोल रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप, मतलब CN के थ्रू सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यहाँ भी कुछ फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स, साइनाइड या फिर नाइट्राइल्स। साइनाइड्स कॉमन नेमिंग में यूज़ करते हैं हम लोग, नाइट्राइल्स अपन लोग IUPAC में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अवर फोर्थ हेडिंग क्या होता है भाई साहब, फिर से वही कहानी, RX होगा मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन होती है ना भाई साहब KCl से, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहलिक, KCl K + CN - CN मेरे पास न्यूक्लियोफाइड है, क्या होता है सर, KX निकल जाता है एंड RCN बन जाता है, एंड मेरे पास यहाँ से KX बन जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली दिस इज नोन एज एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, जो कि मेरे पास कॉमन नेम है। एंड IUPAC की मैं बात करूँ तो मैं बोलता हूँ एल्केन नाइट्राइल, क्या चीज़, एल्केन नाइट्राइल। ये C और जो है ना, C और डिफरेंट नहीं है, मतलब कि साइनाइड वाले C को लेके काउंटिंग नहीं की जाती है, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। एल्केन नाइट्राइल, ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। KCl
क्या हो जाएगा, KBr निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CN प्लस KBr। ठीक है, अब देखिए जितनी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये हो सकता है कि मेरे लिए अभी जब अपन लोग कन्वर्जन वाला पार्ट करेंगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरीके से अपन लोग कन्वर्जन करना है। फिलहाल ये क्या है, ब्रोमो इथेन, पोटेशियम साइनाइड है ही सही। ये बन गया, दो नाम है, एथिल साइनाइड एंड आयुपैक क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइड, इथेन नाइट्राइड। ठीक है, इथेन नाइट्राइड, C वाला कार्बन अलग होता है, सो दिस इज अवर इथेन नाइट्राइड। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। ठीक, ऐसा ही होता है, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। एक और मेरे पास है, बेसिकली दिस इज अवर फिफ्थ सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, मतलब कि NC होता है ना आइसोसाइनाइड। हियर फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड टेक्स प्लेस। ठीक, रिएक्शन मेरे पास होती है सिल्वर साइनाइड से। रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं हम लोग। बेसिकली मेरे पास RX होता है, रिएक्शन होता है AgCN के साथ। किसके साथ होता है, AgCN के साथ, है ना। तो मेरे पास बनता है R, बनता NC है, बनता क्या है, NC बनता है। उसका भी हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से। एंड मेरे पास AgX निकल जाता है ऐसे, ऐसे क्या हुआ, AgX निकल गया। ठीक है, एंड बेसिकली दिस इज नोन एज एल्केन आइसोसाइनाइड या फिर एल्किल आइसोसाइनाइड। सेम मैनर में एल्किल आइसोसाइनाइड या फिर एल्केन नाइट्राइल, तो एल्केन आइसोसाइनाइड। ठीक है, सो एल्किल आइसोसाइनाइड दिस इज अवर कॉमन नेमिंग। ठीक, सही है। क्या हुआ था देखते हैं हम लोग। हुआ ये था ना, ऐसे AgX था एंड Ag इस फॉर्म में था। देखिए बेसिकली नाइट्रोजन जो है ना अपना, नाइट्रोजन अपना 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है। कार्बन पे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन 6 होता है ना बैलेंसर में, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब देखिए, अब यहाँ से ये कांड होता है कि भाई साहब AgX निकल जाता है एंड नाइट्रोजन अपना चौथा बॉन्ड बनाने वाला है। तो चौथा बॉन्ड ये लोन पेयर डोनेट करके बनाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई हियर इज CH3 यूज़ कर लूँ मैं, CH3 ले लूँ, Br ले लूँ यहाँ पे। ठीक है, सो अवर CH3, ठीक, AgBr निकल जाएगा एंड ये N। अब देखिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके, ठीक है, एंड क्या बनाता है, ऐसे एक समझने के लिए हम लोग का, जब भी नाइट्रोजन अपना 4th बॉन्ड बनाएगा ना, चौथा बॉन्ड, तब उसके बाद प्लस आता है, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करके बनाता है ना। वो सब कहानी होती है, आपको पता होगी। 3 and 4 बॉन्ड बनाया, ठीक है, एंड अपना ये C। अब इसके पास एक ही लोन पेयर बचा, तो अपन लोग उसको माइनस से एंड ये इस तरीके से लोन पेयर दिखाते हैं। ठीक है, एंड AgBr निकल गया, AgBr। तो बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। फिलहाल अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि AgBr निकल गया एंड इस तरीके से मेरे पास है ना मेथिल आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, चलिए, सो अभी तक हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल्स देखे एंड इस 5 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने समझा कि मेरे पास किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है,
2 एग्जाम्पल्स अभी और देखने हैं हम लोग को, फिर आज की कहानी ख़त्म करेंगे, फिर अपन लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तब तक आप इसको वीडियो पॉज करें और जो भी लिखा है इसको कॉपी करें। ठीक है ना, यहाँ तक कोई तकलीफ़ नहीं है ना। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम तक ना जितना अपन लोग है ना, इससे थोड़ी सी बात मैं कर लूँ। पहले भी मैं बोल रहा था कि अपन लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो उसमें से इतना सा मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा जिसका यूज अपन लोग कर पाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो जितने भी लेक्चर्स अभी आने वाले हैं, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ना वो प्योर सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अभी अपन लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, CBSE के क्वेश्चंस है ना, हो सकता है कुछ कॉम्पिटिटिव वाले भी क्वेश्चंस करें, मैकेनिज्म बेस वाले भी क्वेश्चन करें। तो अगर आपने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लिया है ना तो रामबाण है ना, वो ज़िंदगी बदल देगा आपकी। ठीक, और लास्ट बोर्ड तक है ना हम लोग के पास पढ़ते पढ़ते 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के, ठीक है, ये वाले अभी जो आने वाले और हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है ना कि अपन लोग को ना बस बोर्ड तक इतना ही याद आ जाए कि भाई साहब प्रिपरेशन क्या था। एक गरीब बच्चे के लिए मैं बात करूँ, गरीब बच्चा मतलब जिस थोड़ा सा लेट में समझ में आता है ना, इस पर भी हम लोगों ने बात कर रखा है, जिसे थोड़ा सा लेट में समझ में आता है, जो बार बार पढ़ने के बाद जिसको याद होता है ना। तो लास्ट तक ना मुझे इतना भी याद आया ना कि नेम रिएक्शन क्या थी, उसमें क्या रिएजेंट यूज़ हुआ था, किस तरीके से रिएक्शन हुई थी, क्या मेरे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, उसमें से 1, 2, 3 भी याद आते हैं ना तो काफ़ी बड़ी बात होती है। ठीक है, और कन्वर्जन वाले पार्ट का क्या चक्कर है उसको भी अपन लोग कर रहे हैं। बेसिकली अपन लोग को एट द एंड रिएक्शन में क्या हुआ था ना, बोलते ना कुछ लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या सर रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। हाँ याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, लेकिन उसको समझने का तरीका है मैकेनिज़्म। ठीक है, सो देखिए अपन लोग अपने लेवल पर ना हर रिएक्शन की मैकेनिज़्म को नहीं समझ सकते, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, मैकेनिज़्म समझाने के लिए ना आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए अच्छे से आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाली बातें आनी चाहिए, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट, SIR इफेक्ट है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ आना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो मुझे पता होना चाहिए, हालांकि उसका बोर्ड एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हम बोर्ड एग्ज़ाम से एक लेवल अप ही पढ़ेंगे है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो इतनी सारी बातें मेरे पास है। एंड जो कन्वर्जन वाला मामला है ना उसमें अपन लोग ज़िंदगी बदल के रखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स NCERT वाले क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए ना कि भाई साहब इसमें ऐसा हुआ था है ना, इसमें इस तरीके से डिब्बा बना था, इसमें ऐसे निकल गया था। ठीक है, इसमें अपन लोग ये करते हैं ना, ये जो फंडा है ना ये मुझे याद होना चाहिए था। ठीक, चलिए इतना कर लें ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला बात करते हैं। अभी ना देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएगी तो जितना अभी तक पढ़ा है उसके बेस्ड पे जो रिएक्शंस वाला पार्ट है ना उसमें क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद याद करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, फिर बात कर लेंगे हम लोग हैलो एरीज पे। बेसिकली हैलो एरीज जो है ना वो लोग प्योर एरोमेटिक कंपाउंड्स वाली कहानी होती है। ठीक है, जो कि 11th क्लास में होता है, तो वहाँ पर फिर बातें करेंगे हम लोग। फिलहाल अभी के लिए तो ठीक है, और आपको पता है कि छोटी मोटी गलतियाँ बोर्ड पे हो जाती है, जैसे कि मैंने बोला R1 लिख दिया R2। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ 5th है ना 6 सब्स्टिट्यूशन थ्रू एमीन ग्रुप, एमीन NH2, सब्स्टिट्यूशन बाय एमीन ग्रुप, मतलब कि NH2 here फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स, एमिनो ग्रुप है ये। ठीक है, एमिनो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स, बेसिकली एमीन्स का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एमीन। पता नहीं एमीन के बारे में सुना है कि नहीं, है ना, अभी देख लेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप, ठीक, होता क्या है बेसिकली व्हेन RH की रिएक्शन, ठीक है, अमोनिया के साथ होती है। कैसे? अमोनिया लिखा है ना NH3, अल्कोहलिक अमोनिया ऑलमोस्ट 383 केल्विन होता है, ये भूल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
इसके साथ रिएक्शन होती है ना। बेसिकली दिस इज़ आवर प्राइमरी एमीन, नहीं अभी एमीन नहीं, अभी क्या अमोनिया है। देखिए अमोनिया के NH3 अमोनिया होता है ना, H को हटाकर अगर अपन लोग R लगा दें, एक R लगा दें तो प्राइमरी एमीन होता है, 2 R लगाएंगे तो 2 एल्किल ग्रुप तो सेकेंडरी एमीन, अगर N के साथ 3 एल्किल ग्रुप तो टर्सरी एमीन। ठीक है, उसके भी हम बात करेंगे। सो हियर अमोनिया अल्कोहलिक फॉर्म में अमोनिया है, तो हमारे हिसाब से क्या हुआ कि HX निकल गया एंड अवर RNH2 बन गया, RNH2 एंड क्या बन गया मेरे पास यहाँ से HX। बेसिकली दिस इज़ अवर प्राइमरी एमीन। ठीक है, क्या चक्कर है देखिए, इसे मैं बोलता हूँ अमोनिया। ठीक है ना, एक लोन पेयर होता है। ठीक, एक मैंने H को हटाया, वहाँ पर एक R लगा दिया। दिस इज़ अवर प्राइमरी एमीन। बेसिकली सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो वहाँ पर ये एमीन का फंडा आएगा। ठीक है, सो सेकंड देखते हैं हम लोग। अगर मैं एक ये लगा दूँ, एक ये लगा दूँ, अवर सेकेंडरी एमीन, अब आप समझ सकते हो R1 R2 R3। ठीक है ना, अवर टर्सरी एमीन। रिएक्शन में ये हुआ, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि CH3 CH2I। ठीक है, एथिल आयोडाइड रिएक्शन हुआ मेरे पास अल्कोहलिक अमोनिया के साथ। ठीक है, वही अपना 383 ऑलमोस्ट। ठीक, क्या हुआ भाई साहब, HI निकल गए एंड CH3 CH2 NH2 एंड क्या बन गया HI। ठीक है, दिस इज अवर इथेनामीन या फिर एथिल एमीन, या फिर मैं बोलूँ इसे प्राइमरी एमीन। ये क्या लिखा हुआ है, आयुपैक है ना इसका, इथेनामीन। एथिल एमीन इसका कॉमन नेम है। ठीक है, सो इथेनामीन। ठीक है, ये काम होता है अगर एल्किल हैलाइड एक्सेस में हो ना, इफ RX इज इन एक्सेस, अगर RX एक्सेस में हो ना तब क्या होता है देखिए, जैसे कि मैंने लिया CH3Br। ठीक है, अवर यूजिंग अमोनिया अल्कोहलिक है ना, अल्कोहलिक का मतलब बेसिकली दिस इज़ आवर सॉल्वेंट, अवर वही बंदा। ठीक है, क्या हुआ, ऐसे निकल गया, मुझे क्या मिला CH3 NH2। ठीक है, एंड HBr, आवर प्राइमरी एमीन, आवर प्राइमरी एमीन। ठीक है, अभी प्राइमरी एमीन ना फिर से आएगा, बेसिकली ये प्राइमरी एमीन फिर से आएगा, यही तो लिखा हुआ है CH3 NH2। ये फिर रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3Br के साथ। ठीक है, एंड फिर ना फिर ये यहाँ से HBr निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज़ आवर डिब्बा केमिस्ट्री एंड अब ये काम नहीं। ठीक है, HBr निकल गया, तो अब ये क्या बन गया देखिए CH3 NH, वैसे ही लिख दूँ जिस फॉर्म में लिखा था। अरे भाई साहब NH लिखा है ना, ये NH, और इससे क्या लग गया एक और CH3। बेसिकली एक N से 2 CH3, क्या बन गया सेकेंडरी एमीन। दिस इज अवर सेकेंडरी एमीन एंड प्लस HBr निकल गया ये। सही है, फिर आएगा एक्सेस में ना, वो फिर इधर आएगा जब तक ये पूरा ख़त्म ना हो जाए। NH था ये CH3। ठीक है, सेकेंडरी एमीन है, प्राइमरी एमीन ये क्या है सेकेंडरी एमीन है। ठीक,
थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख दूँ क्या? इसके आयुपैक्स भी होते हैं, उनकी अपन लोग वहाँ बात करेंगे। अब फिर से CH3Br के साथ मेरे ख्याल से अब आप समझ सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं बार बार। बताओ, फिर से ये हो जाएगा, ठीक है। एंड आवर देखिए CH3 आके लग जाएगा, मतलब कि टर्सरी एमीन बनने वाला है, HBr निकल जाएगा। मतलब मैं ये कर दूँ क्या, N से 1 2 3 CH3 1 2 3। सो अवर टर्सरी एमीन है ना, मैं चाह रहा हूँ कि इतनी जगह में सब कुछ हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। एंड आवर HBr फिर से निकला, वहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अभी भी फिर से आएगा, है ना, इसको चैन नहीं है, फिर से आएगा। क्या होने वाला देखो, टर्सरी एमीन आया। आपकी बात क्या आया, टर्सरी एमीन CH3 एक लोन पेयर है ही सही इसके पास, फिर आया CH3Br, ठीक है ना। अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, हमने क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि H और Br HX निकाला कर रहे थे बार बार, लेकिन अब की बात कोई HX है नहीं, तो बेसिकली यहाँ से कांड हो जाएगा ना, यहाँ से कुछ ऐसा कांड होगा। हाँ, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है ना। बेसिकली नाइट्रोजन जो है ना, बेसिकली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। P ब्लॉक वाले पार्ट में आप लोग अच्छे से करते हैं, और चौथा बॉन्ड बना सकता है दुनिया में, है ना। चौथा बॉन्ड वो लोन पेयर डोनेट करके बनाता है, तो जब लोन पेयर डोनेट करके बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो बेसिकली इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब आंसर देखिए, 4 CH3 लगने वाले हैं। होता क्या है ना, मैं उसको लिखता हूँ एक बार मैं उस फॉर्म में लिखता हूँ जानबूझ के, ये CH3 और ये CH3 यहाँ प्लस, एंड ये क्या हो गया Br माइनस, ठीक है ना। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स बना है, जिसको मैं ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करूँगा। CH3 4 N प्लस, है ना, एंड आवर Br माइनस। दिस इज क्वाटरनरी सॉल्ट, दिस इज नोन एज क्वाटरनरी सॉल्ट। ये मेरे पास क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, इस वाले पार्ट में। सो ठीक है। तो अभी तक मेरे पास क्या हुआ, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, लास्ट में क्वाटरनरी सॉल्ट, ठीक, ये कहानी। तो अगर RX एक्सेस में हुआ, ठीक, तो बंदा वहाँ तक जाकर रुकेगा। जैसे हमने देखा था, अगर क्लोरीन एक्सेस में होता है ना, तो सारे Cl को रिप्लेस करता है, सारे X को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो ये वैसे ही कहानी यहाँ पर है। तो मेरे पास क्या बन गया, क्वाटरनरी सॉल्ट। तब तक ये वाली कहानी आप लिखो, फिर एक बंदे की हम और बात करेंगे, फिर अपन लोग की कहानी यही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करें, फिर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लिया ना। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट 7th नंबर की रिएक्शन। ठीक है, आवर लास्ट 7th रिएक्शन, जिसे मैं बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। क्या चीज़, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। क्या होता है भाई साहब, इससे RCOO माइनस से, ठीक है। बेसिकली RCOOH होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ से मैं H निकाल दे रहा हूँ। फॉर्मेशन यहाँ पर भी होगा ना, फॉर्मेशन ऑफ
एस्टर, अभी तक ईथर था, है ना, दिस इज आवर एस्टर। ठीक, क्या होता है? फिर से वही कहानी, RX आया, अल्काइल हैलाइड, हमने यूज किया ना सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOG, RCOOG। ठीक है, क्या कहानी होती है? हम तो डिब्बे केमिस्ट्री से ही परेशान हैं, डिब्बा ही लगाते रहेंगे। ऐसे अपन लोगों के पास ना AgX निकल जाता है एंड R, ठीक है, RCOOR, इसमें R डैश बोल दो क्या, R डैश, ठीक है। सो क्या बन गया? RCOOR डैश, दिस इज अवर एस्टर एंड AgX निकल गया, AgX, है ना। सो दिस इज अवर एस्टर। तो इस तरीके से मेरे पास एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट में बात कर लूँ जैसे कि CH3 CH2 Br ले लेता हूँ, ठीक है, ब्रोमो इथेन क्या बन जाएगा देखिए, एंड मैं ले लेता हूँ CH3 COOAG, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर है ना, सिल्वर इथेनोएट, है ना। ठीक, ये मेरे पास है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, दिस इज आवर सिल्वर सॉल्ट ऑफ, या फिर मैं बोलता हूँ इसे फैटी एसिड ही बोलता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOAG। क्या होगा? वही जो लिखा होगा, ठीक है। सो क्या बन जाएगा? ऐसे देखो, RCOOR, सो CH3 CO, CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH3 COO CH2 CH3, ठीक है, प्लस AgBr निकल गया। बेसिकली एस्टर्स की नेमिंग कैसे लिखते हैं हम लोग? एल्किल एल्केनोएट, जो O के साथ है ना इसके बोलते हैं एल्किल एल्केनोएट, मतलब एथिल इथेनोएट, इसका नाम हो गया एथिल इथेनोएट। इसका एक कॉमन नेम है एथिल एसीटेट, बेसिकली दिस इज एसीटेट आयन एंड ये एथिल, सो आवर एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट। चलिए एक मैं और देख लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिया आयोडोमीथेन, CH3 COOAG, AG भोजपुरी वर्ड, ठीक है, भोजपुरी मदर कॉल्स फादर AG। अब देखिए ये मेरे पास है ना, AgI निकल जाएगा, CH3 COO CH3 क्या बन गया? बेसिकली मैं यहाँ से कुछ चीज़ बताना चाह रहा था, CH3 COO CH3 एंड AgI ऐसे हो गया, ठीक है, RCOOR, है ना। दिस बंदा इज नोन एज, O की साइड को बोलते हैं हम एल्किल, तो मेथिल इथेनोएट, इसका क्या नाम हो गया? मेथिल इथेनोएट, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम है, इसे मैं बोलता हूँ मेथिल एसीटेट, ये क्या था? एथिल एसीटेट। सो कॉमन नेम ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, इसे मैं बोलता हूँ मेथिल एसीटेट, ठीक है। जब अपन लोग का ईथर आएगा ना तो वहाँ पे हम ये चीज़ फिर से पढ़ेंगे, सही है। तो O वाले साइड को बोलता हूँ एल्किल एल्केनोएट, तो सो मेथिल इथेनोएट, है ना, एंड कॉमन नेमिंग के लिए एल्किल एसीटेट, सो मेथिल एसीटेट, ये आवर एथिल एसीटेट, ठीक। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने कितनी बात की? अपन लोगों ने सेवन डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देखे, जहाँ से हमने देखा कि भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरीके से हो सकती है। एंड मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है अभी एल्किल हैलाइड का, पहला बंदा अभी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, फिर रिडक्शन रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं,
है ना। फिर हमारे पास जो रिएक्शन विथ मेटल्स होते हैं वहाँ भी काफ़ी अच्छे सारे पार्ट्स हैं, जहाँ पे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, ऑलमैन रिएक्शन, ये वाली कहानियाँ, फिर नेम रिएक्शन की कहानी चालू हो जाती है। फिर अपन लास्ट में बात करेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिर हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की कहानी है, सही है। फिर ना हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे कि जितना पढ़ा है इतने से कन्वर्जेंस कैसे आते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।